दोस्तों, अगर बात फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाए तो एक बार के लिए सभी लोगों को प्रेडिक्शन को जानने की लालसा होती है। सभी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन यानी कि भविष्य में घटने वाली ऐसी घटनाएं जिनके बारे में किसी और ने नहीं बल्कि कार्टून्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था। जी हाँ, कार्टून्स ने इस घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी। मतलब आप ये जान लीजिए कि आज जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में और कार्टून में पहले ही बताया जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही कार्टून्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्यूचर बताते हैं या जिन्होंने फ्यूचर बताया था। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि अर्नोल्ड नाम के कार्टून में एक ऐसी चीज प्रेडिक्ट की थी जिसने सनसनी मचा दी। इतना ही नहीं, खुद गवर्नमेंट को उस एपिसोड को बैन करना पड़ा था और इससे रिलेटेड जो भी फुटेज या कंटेंट था उसे भी इंटरनेट से हटाना पड़ा था। दरअसल 2002 में अर्नोल्ड का एक एपिसोड आया था जिसमें अर्नोल्ड और हिल्गा यानी कि इस कार्टून के जो दो कैरेक्टर्स हैं उनके पीछे ब्लैक बोर्ड पर स्टे अवेक लिखा हुआ था और नीचे कुछ अलग अलग नंबर लिखे थे। दोस्तों, इनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इन एपिसोड के 9 सालों के बाद ओसामा बिन लादेन जो उस समय का मोस्ट वांटेड आतंकी था वो उसी कॉरिडोर पर पाया गया था जो नंबर उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा था और पिछले 9 से 10 सालों से यहीं पर रहकर सारी गतिविधियों को कंट्रोल भी कर रहा था। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था। वेल गाइस, बचपन में आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दूसरी भविष्यवाणी की बात की जाए तो अकीरा नाम के एनिमी से लिया गया अकीरा भी डोरेमोन की तरह एनिमेशन थी। इस एनिमेशन में साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। इस एपिसोड में जो सीन दिखाए गए थे वो आज के दौर से काफी मिलते जुलते नजर आते हैं, क्योंकि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं जहां एक तरफ यहाँ लोगों ने मास्क और स्कार्फ जैसी चीजें पहन रखी हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे इस साल होने वाले ओलंपिक में पहना गया था। आपको बता दें कि 1988 की फिल्म थी और इसमें ये दिखाया गया था कि इस पूरी दुनिया में प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई है, यानी एक महामारी फैली हुई है। इस पूरी मूवी की झलक आज के टाइम से काफी कुछ मिलती जुलती है, खासकर ये टोक्यो ओलंपिक वाला सीन। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। अब सोचने वाली बात है कि इस एनिमेशन को कैसे पता था कि 2020 का ओलंपिक टोक्यो में होगा और वो भी इस महामारी के बीच। दोस्तों, वैसे तो डोरेमोन अपने प्रेडिक्शन के बारे में नहीं जाना जाता है, लेकिन अभी हाल ही में उसकी ये क्लिप इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें सुनियो और जान नोबिता को उस सिचुएशन के बारे में बताते हैं जब बच्चों को स्कूल जाने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सारे बच्चे घर में बैठकर लेटकर किसी भी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूरी क्लिप YouTube पर अवेलेबल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डोरेमोन की कौन सी वाली क्लिप है और ये किस साल में ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो आपको ये बता दें कि आज से पूरे 30 साल पहले यानी कि साल 1991 का एपिसोड है जिसका नाम है फ्यूचर रेडियो और ये डोरेमोन का एपिसोड नंबर 11599 जिसमें सुनियो के पास एक छोटा सा टीवी आता है और ग्राउंड में ये स्टीव की तरफ करते हुए ऑनलाइन टीवी की प्रोडक्शन करता है। और दोस्तों, देख लीजिए, आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस सपना है या फिर हकीकत, ये हम सबको पता चल चुका है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ महीने पहले हुए बेरूत के बम ब्लास्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ब्लास्ट के बारे में भी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी तो क्या आपको यकीन होगा? दोस्तों, सिम्पसन नाम के कार्टून इस घटना के बारे में काफी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। आपको बताएं, इस सीजन के 16वें सीजन में एयर हुए थे ट्री हाउस ऑफ हॉरर में सिम्पसन के मेन कैरेक्टर में से एक होमर गलती से एक पावर प्लांट के बटन को अपनी जीभ से दबा देता है। उसके बाद जो धमाका होता है वो ब्यूरेट में हुए धमाके से काफी मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, दोनों ब्लॉक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए थे। ये एपिसोड 2004 में रिलीज हुआ था और ब्लास्ट 2020 में हुआ था। और दोस्तों, अब हम आपको जिस भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं वो भले ही छोटी है लेकिन है बड़े कमाल की। दरअसल इस प्रेडिक्शन को 2012 में किया गया था जब ग्रीस काफी तेज गति से ग्रोथ कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि इतनी तेजी से ग्रोथ करने के बाद ये देश कर्ज में चला जाएगा।
लेकिन जब ह्यूमर को एक शो में बुलाया गया जिसके नीचे लोअर बैंड में लिखा हुआ था यूरो पुट्स ग्रीस ऑन ईबे, यानी कि इस हेडलाइन का मतलब साफ था कि ग्रीस कुछ कर्ज में चला जाता है। तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी के ठीक 3 साल के बाद यानी कि 2015 में ग्रीस सबसे पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि फंड तो लिया लेकिन भरा नहीं। यही वजह रही कि ग्रीस पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि इस प्रोडक्शन के बाद ग्रीस ने सिम्पसन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। सिम्पसन के सीजन 22 के एपिसोड 1 में एक और बात की भविष्यवाणी की गई थी। आपको बताते चलें कि इस प्रोडक्शन को साल 2010 में किया गया था और ये सच भी साबित हुआ। 2016 में भविष्यवाणी ये की गई कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कौन जीतेगा। अब तो नहीं बताया था, लेकिन एक दिया था जिसमें ह्यूमर कहता है कि वो बेंट आर होल्मस्ट्रॉम पर बिड लगाएगा और ऐसे ही 2016 में होल्मस्ट्रॉम को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। भाई, प्रेडिक्शन के मामले में होमर का कोई जवाब नहीं।